आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाएंगे जिसने एक छोटे से जख्म को ठीक करवाने के लिए 106 ऑपरेशन करवाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं उस्मान बुलेट ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो मोहतरमा बैठी हैं, इनका नाम है फौजिया यूसुफ। फौजिया यूसुफ, इनकी स्टोरी ये है कि 7 साल की उम्र में इनको ज़ख्म हुआ बाजू पे, और वो ज़ख्म इतना बिगड़ा है कि 31 साल इनकी एज हो चुकी है और आज तक वो ज़ख्म जो है वो ठीक नहीं हुआ, और 100 से ज़ायद वो ऑपरेशन इस ज़ख्म के लिए करवा चुकी हैं। और यही वो ज़ख्म है जिसकी वजह से इनकी 31 साल उम्र हो चुकी है, इनकी शादी भी नहीं हो सकी आज तक, जिसकी वजह ये सिर्फ ये ज़ख्म ही है। ये ज़ख्म कैसे हुआ इनको, क्या मामला तो हुआ, आज इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये ज़ख्म आपको कैसे हुआ था? ये लोहे की हुक थी इस दीवार में लगी हुई, तो मैं सीढ़ी पे बैठी थी, लकड़ी की सीढ़ी थी, पाँव स्लिप हुआ, वो हुक मेरी बाजू मेरी हुक के अंदर चली गई, क्योंकि वो तो दीवार में थी। तो 2-3 झटकों के साथ बाजू निकाली है और हड्डी के अंदर भी सुराख हो गया, मेन जो मोटी होती है वो भी कट गई। ब्लड बाहर नहीं आया था, रगड़ लगती सिम जाता, वैसे भी नहीं हुआ। सही। तो करीबी डॉक्टर के पास लेके गए, उसने बाहर से पकड़ के टांके लगा दिए हैं। उसने ये नहीं देखा कि अंदर से वेन कटी है या क्या हुआ या ब्लड नहीं निकला तो मैं इसे हॉस्पिटल भेज दूँ। उसने बस पकड़ के टांके लगाए हैं, और उसके बाद उसने कहा पट्टी करता रहा रोज़ाना। तो 7 दिन के बाद, यानी कि मुझे बुखार नहीं मेरा जा रहा था, 105, 106, 104 तक बुखार रहता था, और एक बंदा बाजू पकड़ता था, फिर मैं वॉशरूम जाती थी। फिर कहता इसकी बाजू काटनी पड़ेगी, इसे हॉस्पिटल ले जाएं। वो हॉस्पिटल जो है म्यू हॉस्पिटल में लेके गए हैं, उन्होंने मेरी ज़ख्म वगैरह बाजू का साफ़ कर दिया, हड्डी साफ़ कर दी। तो उसके बाद उन लोगों ने जो है ना, यानी कि छुट्टी दे दी कि 6 महीने में बाद ज़ख्म भरना था, इतनी देर लग जानी थी। वो जैसे जैसे बढ़ता गया ठीक हो गया, ज़ख्म बंद हो गया। 2 साल के बाद फिर मुझे झटके लगना शुरू हो गए बाजू को। तो यानी कि 9 साल की उम्र में? 9 साल की उम्र में। सही। फिर मैंने तकरीबन काफ़ी हॉस्पिटलों में दिखाया, किसी ने यानी कि कहा नहीं ठीक है, कुछ भी नहीं है, रेड हो गया था, किसी ने कुछ भी नहीं है, ठीक है ठीक है। फिर फातिमा मेमोरियल वालों ने ना हमारा हमसाया लेके गया, उसने इंजेक्शन लगाया डिप्लोमेट्रोल। फिर उसने फिजियोथेरेपी के लिए भेजा हॉस्पिटल में, और उसने कहा कि जी जैसे जैसे वो फिजियोथेरेपी करते थे वो ज़ख्म सारा फूल गया था, फिर बाहर आना शुरू हो गया गुब्बारे की तरह। फिर शेख ज़ैद वालों ने ऑपरेशन किया, तो 3 दिन के बाद वो ड्रेन निकाल कर छुट्टी दे दी है, दोबारा गया पट्टी करवाने के लिए, वो फिर ब्लिस्टर बन गया। फिर चल सो चल ऑपरेशन होते रहे हैं। फिर मैं आगा खां में गई, उन्होंने भी एम्पुटेशन बताया। काफ़ी हॉस्पिटलों में गई हूँ, किसी ने भी, सब ने यही कहा कि जितना इन लोगों ने किया इससे ज़्यादा नहीं हम कर सकते। सही। तो डॉक्टर शौकत खानम में एक डॉक्टर था, उससे भी 2004 में मैंने चेक करवाया था, 2000 फीस दी थी उस टाइम। सोडोमोनास का डॉक्टर था, डॉक्टर फैसल सुल्तान। उसने कहा था कि बेटा ये सोडोमोनास बीमारी ऐसी है, ये कब्र तक साथ जाती है, ये आपने कहाँ से जरासीम लगवाया है, ये कब्र तक साथ जाती है, हमारे पाकिस्तान में इसका कोई इलाज नहीं है। वक्ती तौर पे उससे यानी कि संभाला जा सकता है, तो ये जाता नहीं है। सही। यानी कि वो जो डॉक्टर से वो आपने पहले चेक करवाया था, उसकी वजह से ये सारा मामला ख़राब हुआ। हाँ जी। वो जरासीम को, ये बेसिकली तो ये ज़ख्म था ना लोहे की हुक का जी। तो वो उसके बाद वो बिगड़ता गया वो एक जरासीम की शक्ल इख्तियार कर गया। यानी कि 24 साल हो गए आपको इसका इलाज करवाते हुए? जी 24 साल। 24 साल में अपने 100 से ज़्यादा ऑपरेशन करवा लिए? 106 ऑपरेशन हुए। 106 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो अभी जो लास्ट जिनसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस डॉक्टर का बता रही थी कि 40 ऑपरेशन डॉक्टर ने किए। उन्होंने 40 से ज़्यादा किए। डॉक्टर शफीक अहमद शफक, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी दे, एक उनका और एक डॉक्टर हामिद क़य्यूम का मैं दे नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने, मेरे पास इलाज के पैसे जब नहीं होते थे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, उस वक्त इन लोगों ने मुझे अपनी जेब से मेडिसिन लेके दी है। सही। और अब डॉक्टर शफीक अहमद, डॉक्टर हामिद क़य्यूम की तो डेथ हो गई है, डॉक्टर शफीक अहमद शफक जो है वो रिटायर हो गए हैं। अब वो प्राइवेट बैठते हैं, उधर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, ना वो उधर मेरा ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उधर थिएटर एक है। सही। तो अब वो उन्होंने माजरत कर ली, बच्चे मैं इससे ज़्यादा आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा था कि आप जहाँ पे आपका बाहर से इलाज हो सकता है आप बाहर करवा लें। यानी कि इसका इलाज मुमकिन है? हाँ जी, यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, बाहर है। हाँ जी, इलाज मुमकिन है। बाहर से एक जगह से कॉल आई थी 2003 में, किसी ने डॉक्यूमेंट्स मेरे भेजे थे, सारी फाइल, काफ़ी हॉस्पिटल, उन्होंने 7000 पाउंड मांगा था 6 हफ्ते का। 1 हफ्ते का 7000 पाउंड था, और 6 महीने कह रहे थे लगेंगे, और हॉस्पिटल के अखराजात इसके अलावा हैं। सही। जो मेडिसिन आनी है वो इसके अलावा, ये हॉस्पिटल का उन्होंने अपना जो टेस्ट वगैरह यहाँ जो भी है वो उन्होंने बताया था। ये कि 2003 की बात है? 3 की बात है, वो मैं नहीं अफोर्ड कर सकी, मैंने ला के घर पे रख दिए पेपर। ये कि 2003 में उस वक्त पाउंड की वैल्यू क्या होगी? 70-80 रुपये होगी या 90 रुपये होगी। आज पाउंड की वैल्यू जो है वो 220 से भी ज़्यादा है।
तो आज अगर किसी ऐसे हॉस्पिटल को रब्ता किया जाए इंग्लैंड में या किसी और जगह पे, तो ये मेरा ख्याल है कि लाखों की गेम हो जाएगी। ठीक है, लाखों रुपए खर्चा है इनके बाजू पे। अच्छा, अभी करंट सिचुएशन क्या है आपके बाजू की? बाजू की अगर कहते हैं मैं ज़ख़म खोल के भी दिखा सकती हूँ। ज़ख़म अब ये है कि मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, मुझे दर्द की वजह से। पहले दर्द जो थी ना वो ना काबिल बर्दाश्त थी, मैं बर्दाश्त कर लेती थी। अब जो है ना रात को जो है ना मैं इस साइड पे नहीं सो सकती हूँ, इस साइड पे नहीं। पहले मैं बाजू इधर सर की तरफ रख के मैं सो जाती थी। सही। अब मैं सो नहीं पाती हूँ, इतनी तकलीफ होती है कि ये मेरी बाईं साइड सारी दर्द के साथ बढ़ जाती है। वैसे वो मूव करती है? मूव नहीं करती है, ये बस इतना सा वो ये ऐसे पकड़ती हैं तो फिर खुलता है। ये दर्द की वजह से नहीं करती या नहीं, वैसे नहीं करती है। फालिज का अटैक तो नहीं हुआ? नहीं, सिर्फ दर्द की वजह, स्वेलिंग की वजह से ये नहीं, ये चीज़ मूव हो गई है ना, ये बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया। ये घुट जो है ना इसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो जाती। इस चीज़ का उन लोगों ने मुझे बताया था, डॉक्टर सर हामिद कीयूम ने, कि बच्चे जो है ना आपका ये साफ़ करते हुए हड्डी जो है ना कोई वेन डैमेज हो गई है। अच्छा फौजी, मुझे ये बताएं कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से है हुई कोई हेल्प आपको? मुझे बैतुल माल वालों ने तकरीबन यानी कि नवाज मुशर्रफ के और ये बेनजीर जरदारी के दौर में मेरी हेल्प हुई है। उन्होंने कहा था कि हम इससे ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकते, जितना हम हॉस्पिटल को दे सकते थे हमने बिल दिया है। वो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए का था। 6 से 7 लाख? 6-7 लाख रुपए की हेल्प उन्होंने की थी। वो हर मंथली यानी कि मुझे मेडिसिन वहाँ से मिलती थी। सही। यानी कि बिल नहीं पे होता था हॉस्पिटल का, मुझे उसकी मेडिसिन देते थे। मेडिसिन जो हॉस्पिटल का बिल होता था वो डायरेक्ट गवर्नमेंट दे देती थी उनको, डॉक्टर? हाँ जी, बिल नहीं, मेडिसिन देते थे। मेडिसिन ना? हाँ जी, मुझे मेडिसिन देते थे। सही। और 1 करोड़ से ज़्यादा तो मेरे अब्बू ने मेरे इलाज पे लगा दिया है, जो अपनी ज़ाती घर बेच के 2 घर बेचे हैं। ये हमने 10 लाख में गिरवी दिया हुआ है और 6 साल हो गए हम गिरवी नहीं छुड़वा सके। 10 लाख में ये वाला घर अब गिरवी दिया है, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू के दोनों के स्टैंड डलने थे, स्टैंड डलवाए थे। और उसके बाद जो है मेरा हॉस्पिटल का बिल था वो देना था, वो बहुत ज़्यादा बन गया था। सही। तो 6 साल से ये घर गिरवी पड़ा हुआ है जी, जब तक छुड़वा नहीं सके? नहीं। जी नाज़रीन, अभी आपने फौजी की स्टोरी सुनी है। 7 साल की उम्र में इनको ज़ख़म होता है बाजू पे, लेफ़्ट बाजू पे, और वो ज़ख़म डॉक्टर की गलती की वजह से बिगड़ता है और बिगड़ने के बाद फिर वो दोबारा सही होने की उसकी उम्मीद ही कोई नहीं है। अभी इनकी एज जो है वो 31 ईयर हो चुकी है, 31 साल की एज हो चुकी है। 24 साल से ये इसी ज़ख़म को ठीक करवाने के लिए 106 ऑपरेशन अब तक करवा चुकी है और ये बिल्कुल नाउम्मीद हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे कि लास्ट रिपोर्ट में आया कि पाकिस्तान में इसका इलाज ही नहीं है। इलाज इसका मुमकिन है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, बाहर है। अब बाहर इलाज करवाने के लिए जैसे उन्होंने बताया कि मुझे मेल आई थी 2003 में, उस वक्त उन्होंने 7,000 पाउंड पर वीक का बताया था। तो आज अगर इनका कोई इलाज करवाना चाहे तो ये लाखों की गेम है। और इसके साथ आप ये रिपोर्टें देख सकते हैं, मेरे सामने ढेर लगा हुआ है, बेशुमार की रिपोर्टें हैं 7 साल की उम्र से लेके और अब तक की जितनी रिपोर्ट्स हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरा, जैसे उन्होंने बताया कि इस इलाज के लिए और इनके वालिदैन जो हैं, माँ बाप दोनों को स्टंट डालने थे और ये अपना घर जो है जो इनके पास पहले था वो अपनी बीमारी पे लगा चुकी हैं और ये घर मौजूदा है। ये भी इन्होंने 10 लाख पे गिरवी रखवाया है इलाज करवाने के लिए और 6 साल से ये घर भी छुड़वा नहीं सकी हैं, गिरवी वापस कर नहीं ले सकी अपना, क्योंकि इतनी अमाउंट ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, इतने होंगे तो करवाएंगे कुछ। तो ये आपको वीडियो करने का मकसद ये है कि जितने भी मुखैर हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई बंदा इनकी हेल्प कर सकता है, इनका इलाज करवा सकता है तो इनका इलाज करवा दे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह पाक ने लाखों करोड़ों रुपए दिए हैं और कोई इनका घर भी छुड़वा के दे तो ये भी एक नेकी है एक तरह से। चलो घर इनका अपना हो जाएगा, जो इनको गिरवी वाली टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, उस्मान बुज़दार साहब, इमरान खान साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका जो है ना वो इलाज करवाया जाए सरकारी खर्चे पे, क्योंकि इनके पास इतनी अमाउंट नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतनी वो है ही नहीं कि वो अपना इलाज करवा सके। 24 साल से पहले इलाज करवा रही हैं ये। और आप आइडिया कर सकते हैं कि 24 साल जो बंदा एक बीमारी के साथ लड़ रहा है उसकी हालत क्या होगी। वो जैसे बता रही थी कि मेरा ये बाजू की स्वेलिंग भी हुई, अब देख रहे हैं स्क्रीन पे भी, वो करवट भी नहीं ले सकती हैं। ठीक है, बाजू का तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि वो नींद भी रात को नहीं आती है। तो तकलीफ़ का जो असल आइडिया होता है, जो फीलिंग्स होती है, वो सिर्फ उस बंदे को पता होती है जिसके साथ ये मामला होता है। हम तो सिर्फ बैठ के जो है ना बात कर सकते हैं, हल्का सा फील कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन यकीन करने ये बहुत ही तकलीफ़ में है। तो आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है कि इनका इलाज जो है वो सरकारी खर्चे पे करवाया जाए। जहाँ से भी होता है, कि पाकिस्तान में मुमकिन है तो पाकिस्तान से करवा दें, अगर बाहर से मुमकिन है तो बाहर से करवा दें, लेकिन करवाएं इलाज भी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौर को इजाज़त दीजिए।